राहुल और उसकी पत्नी सुनीता एक छोटे से गांव में रहते थे। राहुल के पास सिर्फ एक खेत ही बचा था। उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से कर पाता था वो। लेकिन एक दिन जब वो खेतों पर काम करने के लिए जाता है तो देखता है उसकी पूरी फसल बर्बाद हुई पड़ी है। हे भगवान, ये मेरे सारे खेत कैसे उजड़ गए। अब मैं और मेरी पत्नी गुजारा कैसे करेंगे। हे राम, अब क्या होगा। राहुल अपने उजड़े खेत देख अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। रह तहकर एक खेत ही बचा था और वो भी उजड़ गया। अब तो मेरे पास फिर से खेती करने के लिए ना तो बीज है और ना ही पैसे कि मैं फिर से फसल ही उगा सकूं। मैंने पहले ही साहूकार से इतना कर्जा ले रखा है कि अब वो मुझे और कर्जा नहीं देगा। हे भगवान, अब घर का गुजारा कैसे होगा। बेचारा राहुल अपने खेतों को देख देख कर दुखी हो रहा था। शाम हो चुकी थी। राहुल खेतों से काम करके अपने घर के लिए लौट रहा था कि तभी रास्ते में देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई फूल बेच रही है। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे सुंदर सुंदर फूल। राहुल को देख फूल खरीदने के लिए कहने लगती है। फूल हैं और इन फूलों की सुगंध भी अच्छी है, एक फूल ले लो। नहीं अम्मा, मुझे फूल नहीं चाहिए। ये कहकर राहुल आगे बढ़ जाता है। अभी राहुल थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी धड़ाम से आवाज आती है तो वो ये देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ अम्मा, आप गिर कैसे गई। 2 दिन हो गए फूल बेचते हुए, पर किसी ने भी मेरे फूल नहीं खरीदे। इसलिए खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए भूखे रहने की वजह से चक्कर आ गया। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, इसलिए बिना खाए ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। पर मैं भी क्या करूँ, कोई मेरे फूल खरीदता ही नहीं है। क्या तुम फूल खरीदोगे? एकदम ताजा है और खुशबूदार है। जरा इन फूलों की खुशबू तो सूंघ कर देखो, कितनी भीनी है। नहीं अम्मा, मुझे फूल नहीं खरीदने। ये देख बूढ़ी औरत उदास हो जाती है। बेटे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक फूल ले लो। अम्मा, मेरे पास फूल खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। पर बेटा, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम इसे अपने लिए लाए थे और मुझे दे रहे हो। कोई बात नहीं अम्मा, इसे आप रखिए। ये सुनकर वो बुढ़िया बड़ी खुश हो जाती है। आज सुबह से इतने लोग आए पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम भले इंसान लगते हो, इसलिए ये फूल तुम रख लो। ये फूल मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ, तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस फूल को संभाल कर रखना, ये फूल बड़े ही कीमती हैं, बहुत कीमती। अच्छा ठीक है, दे दो फूल। जैसे ही राहुल उस फूल को उस बूढ़ी औरत से लेता है तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। राहुल बूढ़ी औरत से फूल लेकर अपने घर आ जाता है और जब उसकी पत्नी सुनीता उसके हाथों में फूल देखती है, अरे आज ये फूल कहाँ से तोड़ लाए तुम? वो रास्ते में एक बहुत ही गरीब बूढ़ी अम्मा फूल माला बेच रही थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उन्हें अपना खाना उन्हें दे दिया, तो उन्होंने बदले में मुझे ये फूल दे दिया। जरा इस फूल की खुशबू तो सूंघ कर देख रखना, ये बड़ा ही कीमती है। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? वो बुढ़िया तुम्हें बेवकूफ बना गई और तुम्हें ये फूल थमा गई और फूल के बदले तुमसे खाना ले गई। अब क्या हम इस फूल को खाकर अपना पेट भरेंगे? उस बूढ़ी औरत ने उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे अपना खाना दे दूं और हम दोनों एक दिन भूखे रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे तुम रोज मुझे पेट भर खाना खिलाते हो, अब भरो इस फूल की सुगंध से ही अपना पेट। सुनीता गुस्से में सोने चली जाती है। राहुल भी पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही वो अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी गुस्से में जोर से फेंकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? अपने इस फूल को तो लेते जाओ, अब इसे ही खेतों में ले जाकर फसल उगा लेना। मैं भी तो देखूं ये फूल कितना कीमती है। बेचारा राहुल फूल को हाथ में लिए उदास मन से अपने खेतों पर चला जाता है और अपने उजड़े खेतों को देखकर उसे रोना आ जाता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये सब हो जाएगा। अब दूसरी फसल उगाने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही बीज। अब ना जाने हमारा गुजारा कैसे होगा। हम गरीब की मदद भी तो कोई नहीं करता। राहुल रोते हुए फूल की एक एक पंखुड़ी खेतों में फेंकता जा रहा होता है।
उसके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा था और रोते रोते अचानक से उसकी आंख लग जाती है और वहीं अपने खेतों में बैठा बैठा वो सो जाता है। जब शाम हो चुकी थी तभी अचानक से उसके खेतों में फूल उगना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते सारा खेत फूलों से भर जाता है और जब राहुल की आंख खुलती है, ये अचानक से मेरे खेतों में फूलों की खेती कैसे हो गई? हे भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने सारे फूल और इन फूलों की सुगंध कितनी भीनी भीनी, जैसे जो फूल मुझे उस बूढ़ी अम्मा ने दिया था उसमें से आ रही थी। अपने खेतों में सुंदर सुंदर फूल देख राहुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे हाँ, बूढ़ी अम्मा ने सच ही तो कहा था कि ये फूल बहुत कीमती हैं, मैं कमा सकता हूँ और फिर मैं जल्दी ही साहूकार का सारा कर्जा भी चुका दूंगा। काश वो बूढ़ी अम्मा मुझे मिल जाती तो मैं उनका धन्यवाद कर पाता। अभी राहुल ने ये कहा ही था कि तभी वही बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है। तुमने मुझे याद किया? अम्मा आप यहाँ कैसे? और उस दिन भी आप अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गई थी। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम कोई सपना नहीं देख रहे। वर्षों पहले परी लोग के बगीचे से जादुई फूल तोड़ने के कारण रानी परी ने मुझे बूढ़ी औरत बना दिया, लेकिन वो फूल मुझे उगाना मना था क्योंकि वो फूल कोई मनुष्य ही उगा सकता था। इसलिए मैं उस फूल को बेच रही थी और जब तुम उसकी पंखुड़ियाँ खेतों में फेंकते गए तो उन पंखुड़ियों में से फूल उग गए और आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। ये कोई मामूली फूल की खेती नहीं है, जादुई फूल की खेती है। अब तुम इन फूलों को बेचकर अपने घर का गुजारा कर सकते हो। इतना कहते ही दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सुनीता को सारी घटना बताता है और फिर जल्दी से वो सुनीता को अपने जादुई फूलों की खेती दिखाता है। ये तो चमत्कार हो गया, वाकई में ये तो जादुई फूलों की खेती है। अब तो हम धनवान हो जाएंगे और फिर हम साहूकार का सारा कर्जा भी चुका देंगे और हमें किसी चीज की कमी भी नहीं होगी।